Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर के यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे या एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे कंट्रोल एस करके। हम चैप्टर नंबर 2 का प्रोग्रामिंग टाइम 2.5 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लेके आते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। दिस प्रोग्राम फाइंड्स एंड डिस्प्ले द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर, कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूजर से एक नंबर एज अ इनपुट लेते हैं, लेट्स सपोज यूजर एक इनपुट नंबर देता है 1 2 3 इस तरीके से, तो ये जो राइट मोस्ट डिजिट है 3, ये हमने फाइंड करना है। हम ऐसी लॉजिक बनाएंगे कि यूजर हमें एक वैल्यू देगा एज अ इनपुट और वो वैल्यू हम इस तरीके से उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे या उसकी लॉजिक इस तरीके से बनाएंगे कि जो राइट मोस्ट डिजिट है ना उसको हमने प्रिंट करवाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हेडर में हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को इंक्लूड करवाएंगे। हेडर में फाइल को इंक्लूड करवाएंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे stdio.h फाइल का नेम। फिर एक और फाइल क्रिएट करते हैं हम, जिसकी वजह से हम get.ch को यूज करते हैं, जो कि इसके अंदर होती है इंक्लूड और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स conio.h और फिर हम मेन का फंक्शन लिखेंगे void main और ये राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पे हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने प्रीवियसली भी जितने भी अपने प्रोग्राम किए हैं, जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर एक बात आती है कि हमने यूजर से इनपुट वैल्यू लेनी है, तो वो वैल्यू हमने किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी होती है। सो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसकी डाटा टाइप रखते हैं इंटीजर और वेरिएबल का नेम रख लेते हैं num। और फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का और उसका नेम रख लेते हैं digit डिजिट। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे यूजर को एक मैसेज शो करवाते हैं, प्लीज एंटर योर नंबर। यूजर आप अपना नंबर एंटर करेगा और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो नंबर यूजर हमें देगा, हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, %d और फिर एम्परसेंड का साइन और यहाँ पे हम वो नेम लिख देंगे वेरिएबल का जिसको हमने वैल्यू असाइन करवानी है, एंड दैट इज num, यानी कि नम जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमने वो वैल्यू स्टोर करवानी है, वो नंबर या स्टोर करवाना है जो कि यूजर हमें एज अ इनपुट देगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आज के इस प्रोग्राम में बेसिकली हम मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले तो ये सीखते हैं कि अगर हम यूजर से 2 वैल्यूज लें, लेट्स सपोज यूजर से 2 वैल्यूज लें, हम इसको भी हम अभी सोल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि मोड कैसे फाइंड करते हैं। हम यूजर से 2 वैल्यू लेते हैं, पहले वैल्यू अंडरस्कोर 1 और वैल्यू अंडरस्कोर 2, हम 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, इसको हम वैल्यू देते हैं 350 और इसको हम वैल्यू देते हैं 12 और फिर क्या करते हैं, इन दोनों का मोड फाइंड करते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसका रिजल्ट, इनका मोड क्या आएगा, %d और यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू अंडरस्कोर 1 मोड
वैल्यू अंडरस्कोर 2। सो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही चलता है या नहीं चलता। अगर कोई एरर आता तो एरर देखते हैं क्या आता है, और इसको हम प्रोग्राम को रन करते हैं। बिल्ड करेंगे, कोई एरर नहीं आया। रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो मोड आया है वो क्या आया है, 2 आया है। यानी कि 350 को अगर हम 12 पे डिवाइड करें तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 2। इसी तरीके से अगर हम 9 को 2 पे डिवाइड करें तो फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। यानी कि 2 4 जा 8, यानी कि 8 तक 2 डिवाइड हो जाएगा और फिर एक 1 बच जाएगा। 1 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसी तरह से अगर 100 पे 100 का मोड हम लें 3 के साथ, इन 100 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, वो रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि 399 तक, 3 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 99 वैल्यू आती है। वहां तक 3 डिवाइड हो जाएगा, बट जो रिमाइंडर बच जाएगा वो बचेगा 1। सो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। अब इसी ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने क्या करना है, अब जिस तरीके से ये दो वैल्यूज है ना, ये दो वैल्यूज हम यूजर से भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि ये वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है तो इट्स वेरी इजी। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। यूजर अपनी फर्स्ट वैल्यू एंटर करें और उस फर्स्ट वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्कैन एफ फंक्शन को यूज करते हुए असाइन करवा देंगे किसको, वैल्यू 1 वेरिएबल को। वैल्यू अंडरस्कोर 1। इसी तरह से हम प्रिंट एफ का फंक्शन दोबारा लिखेंगे और उसमें यूजर को कहेंगे प्लीज एंटर योर सेकंड वैल्यू। अगेन स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हुए हम इस वैल्यू को स्टोर करवा देंगे वैल्यू अंडरस्कोर 2 वेरिएबल में। वो हमारा वेरिएबल क्या है, वैल्यू अंडरस्कोर 2। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप है, और यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू अंडरस्कोर 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था उस वक्त हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ आपकी इंटीजर डाटा टाइप के ऊपर, यानी कि जो इंटीजर डाटा टाइप है, न्यूमेरिक डाटा टाइप होती है जो हमारी इंटीजर, उसके ऊपर काम करता है, ऑपरेट होता है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से दोनों वैल्यूज लेंगे और फिर हम प्रिंट एफ करवा देंगे। क्या, ये प्रिंट एफ नीचे ये वाली, फिर ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी जो हमने पहले लिखी थी। हम इसको रन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू लेंगे लेट्स सपोज 100, सेकंड वैल्यू हम लेते हैं 3, एंटर करेंगे तो मोड आ जाएगा हमारा। ये हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, प्रिंट एफ, यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास, फिर वैल्यू 2, और यहाँ पे हमने ये एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। 103 एंटर करेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा 1। हमने यहाँ पे एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया था तो एक लॉजिकल एरर है जो कि प्रोग्राम ने तो नहीं दिया, लेकिन एक लॉजिक एरर था। हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया, हमने 100 किया था फिर 3 किया था, एंटर किया था, यहाँ पर 1 आना चाहिए था जो कि फिर 100 आ गया, जिस वजह से हमें लगा कि ये कोई ना कोई एरर है। सो एम्परसेंड का साइन लगाया, दोबारा इसको रन करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे 500 करते हैं और फिर 40 करते हैं, एंटर करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आता है 20। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कौन सा ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। सो अब हम क्या करते हैं, अपने इस कोड को कमेंट करते हैं और जो हमने पहले कोड लिखना स्टार्ट किया था अपने उस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे होगा क्या, प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यूजर को कहेंगे एंटर योर नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने एक्सरसाइज की है ये सिर्फ इस वजह से है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम करता है। एंटर योर नंबर, यूजर यहाँ पे नंबर एंटर करेगा और फिर हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हुए उस नंबर को असाइन करवा देंगे, कौन से वेरिएबल को, नम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज के नम के अंदर यूजर हमें देता है 100, हम क्या करेंगे,
हम ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया डिजिट, हम क्या करेंगे, डिजिट इज इक्वल टू, हमने क्या करना है कि उस नंबर का जो यूजर हमें देगा, यहाँ पे जो साइन हमने ये लगाना है, जो यूजर हमें नंबर देगा NUM, उसका हमने मोड ले लेना है किसके साथ, 10 के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी नंबर का 10 के साथ मोड लेंगे तो वो नंबर तो होगा क्या कि जो आपका राइट मोस्ट डिजिट है ना वो आपका रिमाइंडर होगा। जब आप किसी वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा वो आपका रिमाइंडर होगा। किस तरीके से होगा वो हम अभी देखते हैं, ये आप देखिएगा। हम रिमाइंडर ले लेंगे उस नंबर का 10 के साथ और फिर हम प्रिंटफ का फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ और लिखेंगे योर राइट मोस्ट डिजिट इज, और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे डी। यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो कि क्या है, DIGIT, डिजिट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज 152 हमने नंबर दिया, एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा योर राइट मोस्ट डिजिट इज 2। अब राइट मोस्ट डिजिट 2 किस तरीके से आता है ये हम अभी समझते हैं। पहले हम यहाँ पे गेट ch का फंक्शन लगा लें। अब हम दोबारा इसको बिल्ड एंड रन करते हैं, 152 एंटर करते हैं तो आ गया योर राइट मोस्ट डिजिट इज 2। तो डियर स्टूडेंट्स, 150 का जब मोड लेंगे हम 10 के साथ तो क्या होगा, 150 तक तो 10 पे डिवाइड हो जाएगा और बाकी जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, वो 2 बचेगा। सो 2 आ जाएगा हमारा राइट मोस्ट डिजिट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज 786 हम वैल्यू लेते हैं, एंटर करते हैं तो जो हमारा राइट मोस्ट डिजिट है वो 6 है। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू ले लें, लेट्स सपोज 785694, एंटर करें तो हमारी जो राइट मोस्ट डिजिट है वो 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो आपका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो आपके पास आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा, जो लॉजिक हमने बनाई है वो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, कि आप यूजर से जो नंबर लेंगे, जो यूजर आपको एज अ इनपुट नंबर देगा, आप सिंपली उस नंबर का मोड ले लें आप 10 के साथ, आप उस नंबर को 10 पे डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब एक और छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 4563, हमने अभी तक फाइंड किया है 3, अगर हमने 63 फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज के जो राइट मोस्ट 2 डिजिट्स है अगर उनको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी, आपने सिंपली क्या करना है कि जहां पे हम मोड 10 के साथ ले रहे हैं अपने मोड 100 के साथ ले लेना। ये देखिएगा क्या होता है आपके सामने। हम यहाँ पे लेट्स सपोज 78653 एंटर करते हैं तो आपके पास 53, ये देखिए 2 डिजिट आपके पास आ गए हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने 3 डिजिट लेने हैं, 1000 के साथ मोड ले लें और यहाँ पे आप नंबर दें 785362, एंटर करें, ये देखिए 362, ये 3 डिजिट राइट मोस्ट 3 डिजिट्स आपके पास आ गए। सो आप यहाँ पे एक और जीरो लगा दें, आपके पास 4 नंबर आ जाएंगे, एक और जीरो लगाएं आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे। बट जो मेन पॉइंट वो ये है कि हमने इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है कि लॉजिक क्या है, कि जब यूजर कोई भी नंबर देता है जो राइट मोस्ट डिजिट है वो किस तरीके से आता है, वो इस तरीके से आता है कि आप उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका जो नंबर जहाँ पे फिनिश हो रहा है उससे पहले पूरा पूरा डिवाइड होकर जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। इसी तरीके से 100 पे करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे और 1000 पे करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रोग्रामिंग टाइम 2.5। अभी हम एक एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं जो कि हमारी बुक के अंदर एक्टिविटी है 2.7। और वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी ये है कि हमने 2 नंबर लेने हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट एंड शो द आउटपुट, कि हमने यूजर से 2 डिजिट लेने हैं। अब हम इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं, ये जो प्रोग्राम हम लिखा है इसको हम कमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं,
यहां पे आके इंट digit digit underscore 1 एंड इंट digit digit underscore 2, ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब यूजर को कहते हैं कि इन दोनों की वैल्यू हमें दें। प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर फर्स्ट डिजिट और फिर स्कैन एफ के थ्रू हम क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू ये वैल्यू हम डिजिट अंडरस्कोर 1 को असाइन करवा देंगे। फिर हम दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर सेकंड डिजिट और स्कैन एफ का फंक्शन फिर यूज करेंगे स्कैन एफ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा देंगे किसको, ये एम्परसेंड का साइन डिजिट अंडरस्कोर 2 को। सो डियर स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू हमने डिजिट अंडरस्कोर 1 को साइन करवा दी, दूसरी वैल्यू हमने डिजिट अंडरस्कोर 2 को साइन करवा दी। हमने क्या करना है कि यूजर हम ये दोनों वैल्यूज देगा, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम दोबारा प्रिंटफ का फंक्शन लिखेंगे प्रिंट एफ और यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ digit 1 and digit 2 is format specifier। डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट बेसिकली होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है कि उन दोनों का प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, डिजिट अंडरस्कोर 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट अंडरस्कोर 2 के साथ। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलता है, हमारी वैल्यू कैसे आती है। बिल्ड करेंगे, देखेंगे एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है। फिर दोबारा रन करते हैं, प्लीज एंटर योर फर्स्ट डिजिट, लेट्स सपोज 12, सेकंड इज 2, एंटर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 24। सो यहाँ पर भी हम इस तरीके से लगा लेते हैं। अब दोबारा इसको रन करते हैं, देखिएगा लेट्स सपोज फर्स्ट डिजिट इज 45, 4, 5, 6, सेकंड इज 2, एंटर करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे 912 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमारी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी थी जिसमें हमने दो डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर उन वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर से एज अ इनपुट ली, डिजिट अंडरस्कोर 1 की एंड डिजिट अंडरस्कोर 2 की, और उसके बाद डिजिट अंडरस्कोर 1 और डिजिट अंडरस्कोर 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, अपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपने दो नहीं बल्कि आपने 6 वैल्यूज लेनी है। ये डिजिट 1 है, आप इनको कॉपी करें, ये आपके लिए एक्टिविटी है, ये आपने करनी है। आपने 1, 2 यहाँ पे 3 अंडरस्कोर 3, फिर अंडरस्कोर यहाँ पे 4, फिर अंडरस्कोर यहाँ पे 5 और अंडरस्कोर 6। आपने क्या करना है कि ये दो आपके पास जो है इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये वाले जो दो हैं इनको आपने क्या करना है, इनको आपने ऐड करना है, और इनको आपने क्या करना है, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से आप दो और वैल्यू ले लेंगे 7 एंड 8, इनको आप क्या करेंगे, इन पे आप कोई और ऑपरेटर लगाएंगे। लेट्स सपोज इसके ऊपर आप मॉडुलस का ऑपरेटर लगाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपने इस तरीके से डिजिट अंडरस्कोर 1, डिजिट अंडरस्कोर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और 1 बाय 1 यूजर से वैल्यू लेनी है और उनके ऊपर ये ऑपरेटर इस तरीके से लगाने हैं ताकि फिर उनका इस तरीके से रिजल्ट भी शो करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि मॉडुलस ऑपरेटर होता क्या है और इसको सी लैंग्वेज में प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।